नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में सदैव बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के विभिन्न पहलुओं से अभी भी बहुत से लोग अनजान हैं। बस चर्चित हैं तो यहाँ के शासक किम जोंग उन। कल्पना कीजिए कि यदि आपके साथ ऐसा हो कि बाल कटवाने पर आपको जेल में डाला जा रहा हो या छोटी सी गलती करने पर आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको यह सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये सभी चीजें नॉर्थ कोरिया में वास्तव में होती हैं। यह एक ऐसा देश है जहां का कानून बेहद ही अजीब है। चलिए आपको बताते हैं इस देश से जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स। नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग खंडहर जैसी। देश की राजधानी प्योंगयांग में यह सबसे ऊंची बिल्डिंग स्थित है। यह बिल्डिंग रयोग्योंग होटल है, परंतु यह इतनी खंडहर है कि इसे कयामत का होटल कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1079 फीट ऊंची यह इमारत दुनिया की सबसे ऊंची खाली इमारत है। इसका निर्माण सन 1987 में शुरू हुआ था। तब तत्कालीन तानाशाह किम जोंग इल ने घोषणा की थी कि यह होटल दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार होटल होगा, किंतु उत्तर कोरिया के आर्थिक संकट के कारण 3 दशकों में इसका काम कई बार रुका और फिर शुरू हुआ। भले ही यह 105 मंजिला इमारत बाहर से चमचमाती हो, लेकिन अंदर से इसका निर्माण अभी भी अधूरा है और यह किसी खंडहर जैसी दिखती है। इसमें आज तक कोई बिजनेस शुरू नहीं किया जा सका है। यह अपने आप में काफी विचित्र है। पुरुषों को है सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की अनुमति। पुरुषों के लिए केवल 28 हेयर स्टाइल रखने की ही अनुमति दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा यदि कोई अन्य हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं यदि कोई महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी पसंद का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, परंतु यदि कोई महिला अविवाहित है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने होंगे। साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहें। नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्में और संगीत, के-पॉप भी शामिल हैं। इस आदेश का पालन न करने वाले कम से कम 7 उत्तर कोरियाई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में किसी भी विदेशी देश के संगीत को सुनने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ गिने चुने गीतों की अनुमति है, जिनमें से अधिकांश देश के राजनेताओं का गुणगान करते हैं। सन 2015 में किम जोंग उन ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी कैसेट टेप और सीडी जिनमें राज्य द्वारा प्रतिबंधित गाने थे को नष्ट करने का निर्देश दिया गया। यहाँ के कानून इतने कठोर हैं कि अमेरिकी फिल्में देखने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास का दंड मिल सकता है। पूरे देश में सिर्फ 4 टीवी चैनल। जहां दुनिया DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी केवल 4 चैनल देखने की ही आजादी है। ये सभी राज्य के स्वामित्व वाले हैं और आमतौर पर दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक प्रसारित होते हैं। इन चैनलों में एक एथलेटिक चैनल है जो उत्तर कोरिया में खेल के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 3 पीढ़ी तक सजा का नियम। यह संभवतः दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां 3 पीढ़ियों तक सजा दी जाती है। जी हां, यह सच है कि यहां 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहां के नागरिक भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसकी सजा केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी दी जाती है। इसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। 28 वेबसाइट ही कर सकते हैं ब्राउज। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंट्रानेट, जिसे क्वांगम्योंग या ब्राइट कहा जाता है, के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल केवल वे लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है। यहाँ कंप्यूटर की कीमत भी बहुत अधिक है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। देश का कैलेंडर है पूरी दुनिया से अलग। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के अन्य कैलेंडरों से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यह अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से प्रारंभ होता है। नीली जीन्स पहनने की अनुमति नहीं। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पर प्रतिबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शासक का मानना है
कि यह रंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतीक है। खाद में इस्तेमाल किया जाता है इंसान का मल। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश की कृषि को सहायता मिल सके। कौन कहां रहेगा, सरकार लेती है निर्णय। भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि वह देश यह भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहां रहेंगे। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वर्क स्केड्यूल्स 7 days a week। उत्तर कोरियाई लोग सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं। वे औसतन 8 घंटे काम करते हैं, जिसका मतलब है कि वे प्रति सप्ताह 56 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं आमतौर पर अपनी नौकरी और उद्योग के अनुसार दिन में 6 से 8 घंटे तक काम करती हैं। नॉर्थ कोरिया के अपने अलग बास्केटबॉल नियम हैं। नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल के नियम दुनिया से अलग हैं। उनका कहना है कि स्लैम डंक के 3 अंक मिलते हैं और खेल के अंतिम 3 मिनटों में फील्ड गोल 8 अंकों का होता है, जबकि बाकी दुनिया में इससे अलग रूल हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।